हेलो एवरीवन, हम लोग जीएसटी चैप्टर कर रहे थे और आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल वन। ये इलस्ट्रेशन वन नहीं है, ये एग्जाम्पल वन है। ठीक है, इसमें डिफरेंस बस इतना है कि इस एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल दिए, टीएस ग्रेवाल की बुक की बात कर रही हूँ मैं, उसमें तीन एग्जाम्पल दिए जिसमें सिर्फ आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको जीएसटी किस वैल्यू पे चार्ज करनी है, कौन से वैल्यू पे जीएसटी एक्चुअल में चार्ज की जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल वन है, पेज 12.4 बुक टीएस ग्रेवाल। पहला एग्जाम्पल देखिए, अमरसन्स डेयरी सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रदर्स डेयरी ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रुपीज। तो अमरसन्स डेयरी ने माल बेचा किसे? अतुल ब्रदर्स डेयरी। यानी ये दोनों ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? ये एक ही जगह पर हो रहा है, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं है। वैसे भी दिल्ली यूटी में आता है तो वो यूटी का जीएसटी चार्ज होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आपको यहाँ पर जो है दिल्ली से नोएडा या दिल्ली से गुड़गांव ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, दिस इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। दिल्ली स्टेट के अंदर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सो दिस इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। So Amarsan's Delhi sold goods to Atul Brothers Delhi of list price 20,000, less 10% trade discount. List price क्या था? List price है 20,000। ठीक है, list price है 20,000 और इसमें से बात हुई कि आप 20,000 का ये माल लोगे तो हम आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ठीक है, हम आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? आप लिस्ट प्राइस में से लेस ट्रेड डिस्काउंट कर दोगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट हो गया भाई, तो कितना हो जाएगा? 20,000 का 10% कितना आएगा? 20,000 का 10% आएगा 2,000। हमेशा जब भी 10% निकालना तो एक जीरो बाहर कर देना, दैट्स इट। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो कितना अमाउंट आया? अभी 18,000 आया, 18,000 अमाउंट। तो ये जो 18,000 है ना, इस अमाउंट पर, यानी आपने एक्चुअल लिस्ट प्राइस थी उस पर से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। अब जो प्राइस है ये एक्चुअल सेल इस प्राइस पे हो रहा है, तो इस प्राइस पे जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, जो इनवॉइस बनेगी, क्वेश्चन में बोला गया है कि रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट भी दिया हुआ है, क्या? दोनों का 6% है। जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है, तो क्या बताया था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों देना होता है, दोनों बराबर बराबर जाता है, आधा सेंट्रल को और आधा स्टेट को। तो ये जो भी गुड्स ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें टोटल जीएसटी 12% है, जिसमें से 6% सीजीएसटी को चला जाएगा, 6% एसजीएसटी को चला जाएगा। ठीक है, इनवॉइस प्रिपेयर कैसे? अमरसन्स जो है वो किस अमाउंट पे इनवॉइस प्रिपेयर करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस 20,000 थी, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया 2,000, तो कितना आया अमाउंट? 18,000। अब हम देखेंगे, पहले हम सीजीएसटी निकालेंगे। सीजीएसटी एट द रेट व्हाट? 6%। एट द रेट 6%। 6% हम किसका निकालेंगे? 18,000 का। 18,000 का मैं यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ। 18,000 का 6% कितना आएगा? 0 0 कट गया, 6 0 0, 6 8 48, 6 1 6 14, 1080। तो 6% 18,000 का हम निकालेंगे। इस अमाउंट का जो डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, तो अब कितना आया आपका जीएसटी? 1080। तो सीजीएसटी आया आपका 1080 और एसजीएसटी भी आएगा आपका, क्योंकि ये भी 6% ही है, तो ये भी सेम अमाउंट आएगा 18,000 का 1080। आई बात समझ में? तो ये दोनों अब आपका जो भी इनवॉइस बनेगा उसमें डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये जीएसटी ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये जीएसटी हमें कस्टमर से लेना होता है। ठीक है, हम बेच इस प्राइस पर रहे हैं 18,000 पर डिस्काउंट देने के बाद, पर साथ में हम ये जीएसटी भी लेंगे। भले लेके हम ये जीएसटी गवर्नमेंट को दे दें, लेकिन लेंगे हम कस्टमर से, या बिजनेस जो अमरसन्स है वो लेगा कस्टमर से। ठीक है, तो अब ये ऐड कर लेंगे हम और इनवॉइस प्राइस आपका इस प्राइस पे बनेगा। ठीक, 20
20160 ये आपका इनवॉइस प्राइस बनेगा। आई बात समझ में? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। बहुत ही सिंपल है, अभी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आया जीएसटी में, धीरे धीरे करके सब कुछ आएगा। तो लिस्ट प्राइस 20,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करना है, तो 10% माइनस किया तो कितना आया 20,000 का 10% 2,000, और फिर अमाउंट क्या आया 18,000, यानी 18,000 पे आपकी सेल हो रही है, अमर सन्स की सेल हो रही है, ठीक। 18,000 रुपए उनके अकाउंट में आएगा, वो अपने पास रखेंगे, ओके। और ये जो जीएसटी ले रहे हैं वो सीजीएसटी 6% के रेट से किस पे निकलेगा, इस 18,000 पे, तो 1080। एसजीएसटी भी किस पे निकलेगा, इस 18,000 पे 1080। ये टोटल करने के बाद वो इनवॉइस बना के देंगे, क्योंकि ये जीएसटी उन्हें कस्टमर से लेना है, फाइन। तो ये था एग्जांपल 1, ये खाली ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल है। अभी इसके बाद आएगा आपका कैश डिस्काउंट का एग्जांपल। अब हम कैश डिस्काउंट का एग्जांपल करेंगे। एग्जाम्पल 2 है बुक का, जो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है, मतलब शॉर्टकट में तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसको कम कर लिया है। आप देखो इसको, एग्जाम्पल जो पेज नंबर 12.5 पे, हरी एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अनिल एंड कंपनी दिल्ली। अभी आपको जो भी कराया जा रहा है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, यानी एक स्टेट में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसी का कराया जा रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हरी एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अनिल एंड कंपनी दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख। लिस्ट प्राइस कितना है 1 लाख, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट भी है, और कैश डिस्काउंट है 2%। पिछले वाले में खाली ट्रेड डिस्काउंट था, अभी वाले में क्या है, कैश डिस्काउंट भी है। पेमेंट डन इमीडिएटली, पेमेंट तुरंत हो गया। अगर पेमेंट तुरंत हो गया है तो ऑब्वियसली कि कैश डिस्काउंट उन्हें मिलेगा। हम जर्नल में भी पढ़ चुके हैं बात कि कैश डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पे दिया जाता है। तो पेमेंट डन इमीडिएटली, पेमेंट तुरंत हो गया, यानी कैश डिस्काउंट जो 2% का है वो भी उन्हें मिलेगा। और उसके बाद क्या करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है 6% ईच, ठीक है, ये रेट से चार्ज करना है। तो लेट अस स्टार्ट। लिस्ट प्राइस 1 लाख, ठीक, लेस ट्रेड डिस्काउंट, या आप फुल फॉर्म में लिखोगे, आप लोग शॉर्टकट में लिखने के लिए अलाउड नहीं है, ओके। लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट है 20%। 1 लाख का 20% कितना आएगा, 1 लाख का 20% आएगा 20,000, ठीक। तो ये माइनस कर दिया, तो अब कितनी वैल्यू आई, सेल वैल्यू 80,000 आई। 1 लाख में 20% तो ट्रेड डिस्काउंट ही दे दिया, यानी एक्चुअल सेल कितने पे हो रही है 80,000 पे। अब बोला गया है कि पेमेंट अगर तुरंत हो जाता है तो कैश डिस्काउंट मिलेगा 2% का। क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा 2% का। और ये भी लिखा है साफ साफ कि पेमेंट तुरंत हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेस करेंगे हम क्या, कैश डिस्काउंट। पेमेंट तुरंत हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है। सो कैश डिस्काउंट कितना 2%। 2% कितने, किस अमाउंट का निकालेंगे हम, 2% 1 लाख का निकालेंगे, 80,000 का निकालेंगे। 2% हम इस 80,000 का निकालेंगे, ठीक है। 2% किसका निकालेंगे, 80,000 का। 80,000 इंटू 2/100, तो कितना आया 1600, यानी कैश डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 1600 रुपीज, ओके। कैश डिस्काउंट 1600 रुपीज दिया जा रहा है, ठीक। तो लेस कैश डिस्काउंट हो गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 78,400। तो अब जो प्राइस कस्टमर से आप लोगे ट्रेड डिस्काउंट के बाद और कैश डिस्काउंट के बाद, वो क्या प्राइस है जो हरी कंपनी लेगा 78,400, ठीक है। लेकिन अभी भी ये फाइनल प्राइस नहीं है, क्योंकि कस्टमर से हरी कंपनी को, यानी अनिल एंड कंपनी जो कस्टमर है, उनसे हरी कंपनी को जीएसटी ऐड करके प्राइस लेना है ना। तो अब हम करेंगे सीजीएसटी at the rate 6%, SGST at the rate 6%, ठीक है। अब इसका 6% कितना आएगा ये निकाल लेते हैं हम, दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि दोनों 6% है। और किस अमाउंट का 6% निकालेंगे हम, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद और कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आएगा उस पर हम जीएसटी निकालेंगे, ठीक। तो ये अब हमारा जीएसटी
आएगा Is it right? Yes, it is right. 4704 4704 दोनों का जीएसटी कितना आया 4704 जो हमने किस अमाउंट का निकाला था हमने निकाला था 78,400 78,400 कैसा अमाउंट है 78,400 वो अमाउंट है जो लिस्ट प्राइस में से हमने पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और फिर कैश डिस्काउंट माइनस किया और दोनों जब माइनस हुआ तो जो अमाउंट आया वो कस्टमर से लेना था लेकिन ये कस्टमर से लेने के बाद सेलर के पास चला जाएगा लेकिन जो जीएसटी है वो कस्टमर से सेलर लेगा और आगे बढ़ा देगा गवर्नमेंट को ठीक है पर जीएसटी लेगा जरूर वो कस्टमर से तो ये 6% हमने निकाला किसका 78,400 का तो फाइनल इनवॉइस जो बनेगी वो इसके टोटल अमाउंट की बनेगी इन तीनों को प्लस करके 87808 इस अमाउंट का फाइनल इनवॉइस बनेगा। आई होप सबको समझ में आ गया बहुत सिंपल चल रहा है अभी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कि लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट 80,000 आया माइनस कैश डिस्काउंट 78,400 आया 78,400 पे हमने सीजीएसटी लगाया 6% 4704 फिर एसजीएसटी लगाया 6% 4704 तो फाइनल प्राइस प्लस जीएसटी टोटल अमाउंट लेंगे कस्टमर से इनवॉइस बनेगी कितने की 87,808 इस अमाउंट का इनवॉइस बनेगा ठीक है ये एग्जांपल नंबर 2 था पेज नंबर 12.5 पे ओके तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 3 ठीक है अभी तक हमने क्या किया पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया उस पे हमने जीएसटी चार्ज किया एग्जांपल नंबर 2 में क्या था कि ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ कैश डिस्काउंट पे माइनस किया पूरा पेमेंट हो गया और कैश डिस्काउंट पे माइनस किया और उस पे हमने जीएसटी चार्ज किया इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं है जरा सा है क्या है ओम एंड कंपनी डेली सोल्ड गुड्स टू मोहन डेली ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख 1 लाख का माल बेचा अभी तक तो सब सेम है लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% और ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया 20% यहाँ तक भी सेम है कैश डिस्काउंट दिया 2% यहाँ तक भी सेम है ठीक है ऑन द अमाउंट पे जो भी अमाउंट पे हुआ है उस पर कैश डिस्काउंट दिया जाएगा 2% का ठीक है पेड अमाउंट पर ही कैश डिस्काउंट देते हैं तो जो भी अमाउंट पे किया गया है या पे किया जाएगा उस पर 2% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा मोहन इमीडिएटली पेड 50,000 अब मोहन ने इमीडिएटली कितना पे किया 50,000 और सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट अभी क्या है 6% ईच चल रहा है ठीक तो अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है लिस्ट प्राइस 1 लाख ठीक लेस सबसे पहले क्या माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे कितना 20% 1 लाख का 20% कितना आएगा 20,000 माइनस करके कितना आया 80,000 ठीक अब इसमें से हमें माइनस करना है कैश डिस्काउंट क्या माइनस करना है कैश डिस्काउंट जो है वो कितना है 2% है 2% हम किस अमाउंट का निकालेंगे 2% क्या हम अभी तक क्या कर रहे थे अभी 80,000 का निकाल रहे थे ना 2% हम किस अमाउंट का निकालेंगे 2% हम कैश डिस्काउंट जो मिला है वो किस में मिला है अमाउंट पेड पे जो अमाउंट उसने पे किया है 80,000 का टोटल पेमेंट उसको करना है ठीक है 80,000 उसको टोटल पेमेंट करना है लेकिन उसने इमीडिएटली पे कितना किया है 50,000 तो कैश डिस्काउंट भी किस अमाउंट पे मिलेगा 50,000 पे तो यानी कैश डिस्काउंट जो मिलेगा मोहन को वो मिलेगा 50,000 का 2% मतलब 1,000 ठीक तो कैश डिस्काउंट कितना है 1,000 किस अमाउंट का निकाला है हमने 50,000 का बात समझ आई क्यों निकाला है क्योंकि उन्होंने 50,000 ही इमीडिएटली पे किया है 30,000 अभी उनका माल उधार पर है ओके तो कैश डिस्काउंट हो गया तो अब कितना अमाउंट आया 79,000 यहां तक बात क्लियर है तो ये जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है 79,000 अब इस पर लगाना है क्या सीजीएसटी @6% एसजीएसटी @6% तो
तो अब ये 6% आप किस पे लगाओगे, इस 79,000 पे। आई बात समझ में? हमने जो कैश डिस्काउंट था यहाँ पर वो किस अमाउंट पे निकालना था, बस यहीं पर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। वो हमें 80,000 पे नहीं निकालना था, वो हमें निकालना था 50,000 जो अमाउंट पेड है उस पर। ठीक है, तो अब 79,000 का जब 6% निकालेंगे तो आएगा 4740। 4740 दोनों का यही आएगा कितना, 4740। और अब आप इसको टोटल करेंगे तो ये होगी इनवॉइस प्राइस। 88,480 इस ये इनवॉइस प्राइस बनेगी और यही पैसे उन्हें पे करने हैं, जिसमें से ओम एंड कंपनी के ये 79,000 हो जाएंगे और बाकी जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट के पास जाएगी। ठीक है, बाकी जो जीएसटी का सेट ऑफ वगैरह की वो कैसे होता है वो हम आगे भी देखेंगे, जो अब जब हमारे कोर्स में आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल थे जो मैंने करवा दिए। इसके बाद आता है कि जीएसटी एक वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है। वो कैसे है, क्या है, हमें वो समझना है कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। उसके लिए भी एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके समझाया गया है, तो हम वो करने की कोशिश करते हैं कि हाउ जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इसके लिए कुछ जरा सा फॉर्मेट बना लेते हैं हम कि ये कैसे होना है, ये समझने के लिए। ये पेज नंबर आपकी 12.6 पे दिया हुआ है जो मैं करवा रही हूं कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, नेक्स्ट कॉलम है बिल अमाउंट का, फिर नेक्स्ट कॉलम है वैल्यू एडेड, जीएसटी चार्ज, जीएसटी सेट ऑफ एंड जीएसटी पेबल। ओके, ये कुछ कॉलम्स बने हुए हैं ये समझाने के लिए खाली आपको कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड का क्या मतलब है, मैंने बताया भी था कि आपने कहीं पर जीएसटी पे किया, रॉ मटेरियल खरीदा 50,000 का, उस पे जीएसटी पे किया। ठीक, वहां पर आपने मान लो 1,000 रुपए जीएसटी पे की, फिर आप उस रॉ मटेरियल का फिनिश गुड बना के किसी और को बेच रहे। ठीक, अब वहां से भी आप कुछ जीएसटी लोगे, तो जब आप वहां से वो जीएसटी लोगे तो आप पूरी जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं देते हो। आप क्या करते हो, आपने जो ली है उसमें से जो आपने पहले दी थी उसको माइनस करके फिर जो बचता है जीएसटी, वो जीएसटी आप गवर्नमेंट को देते हो। इसको बोलते हैं जीएसटी का सेट ऑफ करना, जीएसटी को एडजस्ट करना, कि आपने जो पे किया है वो माइनस कर दो और जो आप ले रहे हो उसमें से माइनस कर दो, जो फिर जो आपके पास बच रहा है अगर, तो वो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को आगे दे दोगे। ठीक, तो ये कुछ कॉलम है। पहला पर्टिकुलर जो इसमें आता है, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। जीएसटी टफ बिल्कुल नहीं है, बस समझना है हमें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट इज अमित ब्रदर्स। मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, अमित ब्रदर्स सोल्ड नोटबुक, ठीक है, सोल्ड नोटबुक टू फेयर स्टेशनरी। किसको भेज दिया, फेयर स्टेशनरी को, एट ₹50 ईच। एक स्टेशनरी का दाम था 50 रुपए और इन्होंने 1000 नोटबुक बेचे। ठीक है, 1000 नोटबुक बेच दी किसको, फेयर स्टेशनरी को, और एक स्टेशनरी का वैल्यू कितना था, 50,000। अब ये कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये खुद से अपना बना के बेच रहे हैं। ठीक है, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले की बात नहीं करेंगे कि इन्होंने कहां से कागज लाया होगा, कहां से दफ्ती लेकर आए होंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वी आर टॉकिंग कि इन्होंने स्टार्ट किया और ये अब फेयर स्टेशनरी को इन्होंने बेच दिया। ठीक, तो इनका जो बिल अमाउंट बना वो कितना बना भाई,
1000 इंटू 50 बना, यानी 1000 नोटबुक 50 रुपए ईच, तो कितना हो गया 50,000 का नोटबुक बेच दिया इन्होंने। ठीक है, 50,000 का नोटबुक बेच दिया। अब तो पूरे जो सिस्टम में वैल्यू बढ़ा, पूरे सिस्टम में वैल्यू बढ़ा, वो कितने का बढ़ गया, 50,000 से बढ़ गया पूरा वैल्यू, है ना। पूरे सिस्टम में जो वैल्यू बढ़ा वो अभी तक 0 था सेल, अभी 50,000 हो गया तो वैल्यू बढ़ गया ना 50,000 से। अब इस 50,000 पे जीएसटी चार्ज हो रही है आपकी 12%, ये लिखा हुआ है इस पे। अच्छा, जीएसटी का जो रेट है ना 0, 5%, 12%, 18%, वो प्रिस्क्राइब्ड रेट है। किस चीज पे कितनी जीएसटी लगेगी वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसमें हम कुछ इधर उधर नहीं कर सकते कि इतने पे इस पे ये लगा दो और उस पे वो, नहीं, दैट इज डिसाइडेड। तो यहाँ पर जीएसटी जो चार्ज हो रहा है वो 12% के रेट से हो रहा है। किससे? 12% के रेट से। ठीक, तो 50,000 पे 12% लगा लो जीएसटी, 50,000 पे 12% लगा लो, कितना आया 12 5 60, 6,000 रुपए आ गई जीएसटी, आई 6,000 रुपए, बात क्लियर है। तो 6,000 रुपए जीएसटी आई। ओके, अब जीएसटी सेट ऑफ, जीएसटी सेट ऑफ का क्या मतलब कि ये तो ये ले रहे हैं कस्टमर से, इसके पहले इन्होंने दी कितनी है जीएसटी, पर मैंने अभी बताया कि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पहले का हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे हम ये बात करेंगे कि अभी इन्होंने कोई जीएसटी दी नहीं है, इसलिए कुछ भी सेट ऑफ नहीं करना है। 6,000 रुपए ये ले रहे हैं और सेट ऑफ निल हो रहा है। क्या हो रहा है? निल हो रहा है। तो इनके लिए जीएसटी पेबल भी कितना होगा, गवर्नमेंट को कितना जाएगा 6,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि इनको कुछ भी माइनस माइनस नहीं करना है, इन्होंने जितना लिया है कुछ दिया तो था नहीं, तो अब इसलिए वो पूरा का पूरा ये पे कर देंगे। ओके, सेकेंड इसी में है। फिर आगे ये जो फेयर स्टेशनरी है, इस फेयर स्टेशनरी ने सोल्ड, क्या किया 1000, फिर ये 1000 नोटबुक, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रही हूँ, नोटबुक बेच दिया डेली सप्लाईज को। किसको बेच दिया? डेली सप्लाईज। ठीक है, डेली सप्लाईज नाम के किसी बिजनेस को बेच दिया। ठीक है, एट ₹70 ईच। क्या रुपीज से? 70 रुपीज। वो सारी की सारी नोटबुक जो फेयर स्टेशनरी ने ली थी अमित ब्रदर्स से, वो सारी की सारी नोटबुक बेच दी किसको? डेली सप्लाईज को। बस रेट थोड़ा सा बढ़ा के बेचा। भाई कोई भी इसीलिए खरीदता है ना, 50 रुपए में खरीदा था और 70 रुपए में बेच दिया। ठीक, तो अब बिल अमाउंट क्या बनेगा? 70 रुपीज में बेचा है, तो व्हाट विल बी द बिल अमाउंट? 1000 नोटबुक बेचा 70 रुपीज में, तो 1000 इंटू 70 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? 1000 नोटबुक बेचा 70 रुपीज में, तो 1000 इंटू 70 होगा, तो कितना आएगा अमाउंट? 70,000। 1000 इंटू 70 मतलब 70,000। बात समझ आई? वैल्यू एडेड क्या हुआ? वैल्यू कितना ऐड हुआ? बताओ कितना ऐड हुआ वैल्यू? पहले भाई 50,000 था और अब कितना हो गया? 70,000। तो वैल्यू एडेड 20,000। ठीक है, 70,000 वैल्यू एड, 20,000 वैल्यू एडेड हो गया। बात समझ में आई? ओके, अब हम इस पे जीएसटी चार्ज करेंगे। तो जीएसटी हम किस अमाउंट पे चार्ज करेंगे? जीएसटी तो बिल अमाउंट पे चार्ज होता है ना, जीएसटी थोड़ा ना होगा वैल्यू एडेड पे चार्ज। हम देख रहे हैं कि वैल्यू बढ़ा कितना, इसी प्राइस, इसी सामान का एक दुकान से अगली दुकान पे पहुंचने के बाद कितना वैल्यू बढ़ गया। ये जब यहां पर था तो इसका वैल्यू 50,000 बढ़ा था। ठीक है, वहां पर फिर और बढ़ गया कितना? 20,000। ठीक, अब इसका बिल अमाउंट 70,000 है, तो जीएसटी जो चार्ज करना है वो किस पे चार्ज होता है? बिल अमाउंट पे होता है। तो 70,000 का 12%, 70,000 का 12% कितना आएगा? बताओ जरा कितना आएगा? 70,000 का 12% आएगा 8,400। ठीक, 70,000 का 12% कितना आएगा? 8,400। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जीएसटी को सेट ऑफ करना है, जीएसटी को हमें यहां पर सेट ऑफ करना है। ये जो
फेयर स्टेशनरी है, ये जो फेयर स्टेशनरी है इसने ऑलरेडी अमित ब्रदर्स को कितनी जीएसटी दी थी? 6000 दी थी ना, तो ये 6000 यहां पर आकर सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। पहले वो 6000 दे चुके हैं, अभी वो ले रहे हैं 8400, तो वो पूरा का पूरा नहीं देंगे गवर्नमेंट को। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ये मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो ये मैं दोबारा से पे नहीं करूंगा। अब क्या होगा, जीएसटी पेबल इनके लिए कितनी हो जाएगी? 8400 माइनस 6000, दिस माइनस दिस, 8400 माइनस 6000, दैट मीन्स 2400। बात समझ में आ गई? ठीक। अब ये जो सेकेंड वाला शॉपकीपर है, ये कितनी जीएसटी दे रहा है? जो इसने पहले दी थी उसको माइनस कर दिया इसने, जो अभी ली है उसमें से। बात समझ आ गई? अब फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होता है, थर्ड स्टेप में, कि डेली सप्लाईज जो है, जो ये डेली सप्लाईज था, डेली सप्लाईज इसने कस्टमर को बेच दिया सारे नोटबुक, फाइनल कस्टमर को बेच दिया सारे नोटबुक, ठीक है। 1000 नोटबुक बेच दिए एट ₹100 ईच, एट ₹100 ईच। इसने सारे नोटबुक क्या किए, कस्टमर को बेच दिए, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें बिल अमाउंट कितना बनेगा? बिल अमाउंट जो है वो कितना बनेगा? 1000 नोटबुक बेचा, और कौन से रेट से बेचा? 1000 नोटबुक कौन से रेट से बेचा? 100 रुपीज के रेट से बेचा, यानी 1 लाख रुपीज, ठीक। बात समझ में आई? कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। अब वैल्यू एडेड कितना हुआ भाई सिस्टम में? सिस्टम में वैल्यू एडेड कितना हुआ? पहले वैल्यू कितनी थी? 70,000, अब कितनी है? पहले 50,000 से 70,000 हुई, तो वैल्यू एडेड कितना हो गया? 20,000। अब 70,000 से 1 लाख हो रही है, तो वैल्यू एडेड कितना हो गया? 1 लाख माइनस 70,000, यानी 30,000। आप बिल अमाउंट में देखते जाओगे कितना वैल्यू बढ़ रहा है। पहले 50,000 था, फिर तो 50,000 वैल्यू बढ़ गया, फिर 70,000 हो गया, तो 70,000 माइनस 50,000 तो कितना? 20,000। फिर 70,000 से वैल्यू कितनी बढ़ी? 1 लाख हो गई ना, तो अभी वैल्यू एडेड कितना हुआ? 30,000, ठीक है। 30,000 वैल्यू बढ़ गया। अब जीएसटी चार्ज करना है 12% के रेट से। 12% किस पे लगाएंगे? बिल अमाउंट पे लगाएंगे। तो बिल अमाउंट पे हम जीएसटी लगाएंगे 12%, तो कितना आएगा? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए आएगा जीएसटी, ठीक है। अब जीएसटी सेट ऑफ कितना होगा? अब ये डेली सप्लाई भी तो, इसने भी तो ये 8400 दिया है ना फेयर स्टेशनरी को, इसने भी ये 8400 दिया है फेयर स्टेशनरी को, जिसमें से फेयर स्टेशनरी ने अपना सेट ऑफ कर लिया था, और बाकी जो बचा वो दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब इसने तो ऑलरेडी 8400 दे रखा है, तो ये भी यही बात बोलेगा कि भाई 8400 I have already paid, I am not going to pay it again. So what amount I will pay? I will pay 12,000 minus 8400. जो मुझे मिला है उसमें से मैं 8400 तो माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो मैं एक बार दे चुका हूं, मैं दोबारा नहीं दूंगा, तो ये मैं माइनस कर दूंगा, और जो एक्स्ट्रा बचा है वो जीएसटी में जरूर आपको गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, ठीक है। तो 12,000 माइनस 8400 तो आएगा 3600। बात समझ आई कैसे वैल्यू बढ़ रहा है और फिर कैसे जीएसटी जो है हम चार्ज कर रहे हैं। तो अब देखो सेल वैल्यू टू कस्टमर क्या आएगा इसमें, सेल वैल्यू टू कंज्यूमर। देखो कंज्यूमर कैसे मार खाता है, तो हाँ जी, तो सेल वैल्यू कस्टमर को कितने का मिला भाई? कस्टमर को तो फाइनली वो 1 लाख रुपए का ही मिला ना, कस्टमर को तो फाइनली कितने का मिला? 1 लाख रुपए का मिला। और कस्टमर जो जीएसटी दे रहा है वो तो फाइनल दे रहा है, कस्टमर कोई सेट ऑफ भी नहीं करता, कस्टमर कोई सेट ऑफ नहीं करता। तो कस्टमर जो है वो 1 लाख का 12%, 1 लाख का 12% देगा ना, यानी 12,000 रुपए। 12,000 आना चाहिए। अब जरा इनको टोटल करके देखो आ रहा है कि नहीं 12,000। 6,000 प्लस 2400 प्लस 3600, 12,000 आ रहा है, ठीक है।
यानी इनको टोटल करके जो जीएसटी पहुंचेगी गवर्नमेंट के पास वो कितनी पहुंचेगी 12,000। तो फाइनल कंज्यूमर से जितनी ली गई वही जीएसटी पहुंचती है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस बात से साबित होता है कि जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी एक सामान की जितनी वैल्यू बढ़ते जाती है उस बढ़े हुए वैल्यू पर भी टैक्स देना होता है। तो इस बात से क्लियर क्या है कि जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, अब अगले टर्म में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले टर्म में हम करेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ जीएसटी। मैं एक लेक्चर में पूरा जीएसटी का थ्योरी समअप कर दूंगी। ठीक है, अभी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे अगले उसमें लेक्चर में। थैंक यू।